हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल रोज़गार वाला पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग अपनी पॉलिटी क्लास कर रहे हैं। तो दोस्तों आज ये हमारी फर्स्ट पॉलिटी क्लास है। तो दोस्तों आज हम लोग अपने इसमें पहली क्लास में संविधान सभा के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आता है आप पढ़िए। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा 9 दिसंबर वर्ष दोस्तों 1900। तो दोस्तों इसमें 9 दिसंबर वर्ष 1900 दोस्तों 16 लिखा है, लेकिन यह होगा हमारा 9 दिसंबर वर्ष 1946 संविधान सभा की दोस्तों प्रथम बैठक इस दिन हुई थी। और इसमें 211 सदस्य दोस्तों भाग लिए थे। इसमें हमारी मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था और हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसने भाग नहीं लिया था दोस्तों। चलिए अगले और ये दिल्ली के संविधान के संसद के कक्ष में हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर को। और जो संविधान सभा का दोस्तों ये गठन हुआ था वो ये 6 दिसंबर 1946 को हुआ था फ्रेंच प्रथानुसार। और जो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो दोस्तों इनको 11 दिसंबर वर्ष 1946 को दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और संविधान सभा के हमारे अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर वर्ष 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसमें ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, जो कि 9 दिसंबर को बने थे, क्योंकि 6 दिसंबर को तो हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था फ्रेंच प्रथा अनुसार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या रखी गई थी। तो दोस्तों जो संविधान सभा में कुल सदस्य जो थे वो 389 थे। इसमें भी दोस्तों 292 जो सदस्य थे हमारे दोस्तों वो हमारे गवर्नर जनरल के अधीन थे। और जो हमारे 4 थे चीफ कमिश्नरी के अधीन थे। और जो हमारे 93 थे दोस्तों ये हमारी देसी रियासत थी। ये पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है तो दोस्तों प्रश्न, इस संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जो ये समिति है इसका गठन दोस्तों हमारा 29 अगस्त वर्ष 1947 में किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान सभा औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों एम.एन. रॉय, जो कि हमारे एक कम्युनिस्टवादी थे दोस्तों, इन्हीं ने प्रतिपादन किया था। और अगर ये पूछ ले कि संविधान सभा की सबसे पहले प्रत्यक्ष मांग कौन की थी, तो दोस्तों हमारे एम.एन. रॉय जी थे, जो कि वर्ष 1934 में इन्होंने संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग की थी। अगला प्रश्न है, भारत से संविधान गठित करने का आधार क्या है। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में जो आया था दोस्तों, यही आधार है संविधान सभा गठन का दोस्तों। ये हमारे 24 मार्च को आया था और 24 जून को भारत से गया था संविधान सभा का गठन करके। अगला क्वेश्चन है, इसमें यह पूछा गया कि संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी। दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल मिला के हमारी 299 हो चुकी थी, क्योंकि दोस्तों इसमें जब हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ था, तो दोस्तों कुछ सदस्य हमारे जो थे मुस्लिम लीग के वह पाकिस्तान प्रांत में चले गए थे दोस्तों। तो 389 में से 299 सदस्य बने थे। और दोस्तों इनमें से भी हमारा जो 229 सीट थी दोस्तों, ये हमारी चीफ कमिश्नर के मतलब ब्रिटिश गवर्नर जनरल के अधीन थी। और जो हमारी 70 थी ये हमारी दोस्तों देसी रियासत थी। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। इसमें यह बोला गया है कि संविधान सभा में देसी रियासतों के कितने सदस्य थे। तो दोस्तों 70 सदस्य थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा गठन की मांग 1895 में किसने की थी। दोस्तों ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। और ये हमारी सर्वप्रथम इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी दोस्तों, वो भी एक अप्रत्यक्ष मांग थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। तो दोस्तों हमारी हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसमें कि यहाँ के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। और दोस्तों जो हैदराबाद है इसको दोस्तों ऑपरेशन पोलो चला के भारत सरकार ने सैनिक कार्रवाई के थ्रू भारत का एक अभिन्न अंग बनाया था। अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में चुने गए थे। दोस्तों बंगाल के राजा
थे, इन्होंने इनका मतलब पढ़ाई लिखाई खर्चा पूरा किया था और इनको पढ़ाने लिखाने के लिए विदेश में भेजे थे। तो दोस्तों इनको बड़ौदा के राजा थे और बंगाल और भीमराव अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ दोस्तों ये हमारे बंगाल से हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो दोस्तों हमारे BN राव थे हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। अगले प्रश्न में चलते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो दोस्तों 29 अगस्त वर्ष 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष दोस्तों हमारे भीमराव अम्बेडकर थे और इसमें कुल मिला के 7 सदस्य थे दोस्तों। और इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी हमारी प्रारूप समिति ने वह अक्टूबर वर्ष 1948 में प्रस्तुत की थी, जिसको दोस्तों 3 वचनों में पढ़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो दोस्तों यह रखा था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें है कि संविधान सभा के स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों हमारी जो संविधान सभा की स्थायी समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे हमारे वह जवाहरलाल नेहरू थे। और दोस्तों यह हमारे संघीय संविधान सभा की भी अध्यक्ष थे जो समिति थी हमारी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों स्वराज पार्टी ने वर्ष 1924 में संविधान सभा का प्रारूप प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम। और दोस्तों स्वराज पार्टी जो हमारी ये हमारी दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा मिलकर बनाई गई थी इलाहाबाद में वर्ष 1923 में बनाई गई थी दोस्तों। और ये जो स्वराज पार्टी है दोस्तों इसने वर्ष 1924 में संविधान विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा, संविधान सभा ने भारत के किस संविधान को कब स्वीकृत किया था? दोस्तों 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। तो दोस्तों इसमें यह भी मतलब कि पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? दोस्तों इसमें 16 अनुच्छेद हमारे लागू हुए थे और संविधान पूर्ण रूप से हमारा लागू 26 जनवरी दोस्तों वर्ष 1950 में हमारा लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें यह पूछा गया कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो दोस्तों संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और कुल मिला के 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यह है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, 9 दिसंबर वर्ष 1946 में हुआ था दोस्तों। यह पहला अधिवेशन इसका हुआ था और ये दिल्ली के संविधान सभा के कक्ष में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों वह दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सभी निर्णय किसके आधार पर लिए जाते थे? दोस्तों संविधान सभा में सभी निर्णय थे हमारे वह दोस्तों हमारे सहमति और समायोजन के आधार पर सभी निर्णय दोस्तों लिए जाते थे। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में, मतलब 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे। और नीचे देखिए मूल संविधान में अनुसूचियाँ पूछे तो दोस्तों कुल मिला के 800 अनुसूचियाँ, वर्तमान में 25 भाग हैं, 465 प्लस अनुच्छेद है, मतलब 465 से, और 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों, ये वर्तमान का है। अगला प्रश्न है, संविधान के कितने अध्याय हैं? अध्याय मतलब संविधान के कितने भाग हैं? तो दोस्तों वर्तमान में तो 25 भाग है, लेकिन जब संविधान पारित हुआ था तो उस समय 22 भाग थे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों 395 अनुच्छेद हैं वर्तमान संविधान में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा दोस्तों, वर्ष 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था? वर्ष 1950 में दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आया था। यह जो प्रस्ताव आया दोस्तों हमारा 8 अगस्त वर्ष 1940 में आया था। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था दोस्तों वह लिनलिथगो था, उसके समय में अगस्त प्रस्ताव आया था। अगला प्रश्न है कि नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? तो दोस्तों 13 दिसंबर वर्ष 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और दोस्तों ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह स्वीकृत हमारी 22 जनवरी वर्ष 1947 को कर लिया गया था। दोस्तों जो हमारी प्रस्तावना है वो उसका जो प्रारूप है वो उद्देश्य प्रस्ताव के ही थ्रू पूरी प्रस्तावना को रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों 22 जनवरी वर्ष 1947 को स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है,
कि संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर कब किए हैं? तो दोस्तों 24 जनवरी वर्ष 1950 को अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था। और पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? दोस्तों वो भी इसी दिन हुई थी, 24 जनवरी वर्ष 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? तो दोस्तों संविधान को 3 रीडिंग में पढ़ा गया था, मतलब 3 वाचनों में पढ़ा गया था, जिसमें कि पहला वाचन हमारा 4 नवंबर वर्ष 1948 से 9 नवंबर 1948, मतलब कुल मिला के 5 दिन दोस्तों यह पढ़ा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ था? तो दोस्तों संविधान का दूसरा वाचन हुआ था हमारा यह 15 नवंबर वर्ष 1948 से लेकर 17 अक्टूबर हमारा वर्ष 1949 तक इसका दूसरा वाचन हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ था? दोस्तों संविधान को जो हमारा तीसरा वाचन हुआ था वह 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर वर्ष 1949 तक दोस्तों यह तीसरा वाचन हुआ था। और इसके बाद संविधान को पूर्ण रूप से पारित कर लिया गया था, मतलब कि अपना लिया गया था। और ये डेट थी हमारी 26 नवंबर वर्ष 1949 को दोस्तों संविधान को पारित कर दिया गया था, मतलब अपना लिया गया था, अंगीकृत कर लिया गया था। और यह आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के हमारे संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे। और दोस्तों इनको वर्ष 1962 में इनको मिला था भारत रत्न दोस्तों, वर्ष 1962 मिला था। और ये हमारे संचालन समिति के साथ साथ दोस्तों झंडा उपक्रम समिति, नियम प्रक्रिया समिति और साथ ही साथ में संचालन समिति, इन 3 समिति के भी सदस्य थे, मतलब अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन संविधान सभा के, जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने संविधान सभा के अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए हैं। तो दोस्तों आप इनका रिवीजन ज़रूर करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।